Hi guys, welcome back to my channel. Guys, today I am going to talk about the properties of charge, which is the topic of electrostatics. Right guys, first of all, I would like to remind you which topics have we already studied in the previous video lecture. Guys, in the first video lecture of electrostatics, we studied about the charge. Creation of charge. We also knew the origin of charge. Right guys? And concept of appearing of positive charge, negative charge on the basis of modern electron theory. Right guys? So guys, let's start today's class. Guys, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा था चार्ज के बारे में। राइट गाइस, चलिए एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं। चार्ज चार्ज हम बताए थे कि चार्ज जो है किसी भी वस्तु का या किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, या यूँ बोले लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम इसके बारे में बता सकते हैं कि चार्ज आखिर चार्ज क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं। जैसे मास है तो हम वही ये नहीं बता सकते हैं कि मास क्या चीज़ से मिलकर बना होता है। ठीक है क्या? तो किसी तरह चार्ज भी जो है ना वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, आप ये भी बताए थे कि चार्ज को आप ना तो देख सकते हो, ठीक है, ना ही देख सकते हो, ना ही उसके कलर बारे में बता सकते हो कि उसकी कलर क्या है, वो दिखता क्या है, वो दिखता कैसा है। बट यू कैन ओनली एक्सपीरियंस when a charged particle is placed into an electric field, then if electric field exerts a force on the body which is placed inside the electric field, then we can say that some charges are available on that body. Right guys? जब किसी वस्तु को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तब अगर वह इलेक्ट्रिक फील्ड उस वस्तु पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और उस फोर्स के कारण उस बॉडी में कुछ मूवमेंट आ गया है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि उस बॉडी पर कुछ चार्ज है। क्योंकि मान लीजिए अगर इस मार्कर पर चार्ज है तो हम कैसे बता सकते हैं चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो ये चार्ज तो दिख तो रहा नहीं है, ना तो वो दिखता है। ठीक है, तो चार्ज को एक्सपीरियंस करने का एक ही तरीका है, आप करो क्या, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है तो बोलेंगे इस बॉडी पर चार्ज है, और फोर्स नहीं लगा रहा है तो चार्ज नहीं है। अब बात कर रहा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, कूलम्ब्स लॉ बताएंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताएंगे, उसमें आपको बता सकते हैं। लेकिन आप जनरली चीज़ बता देते हैं, अगर ये मान लीजिए इस पर कोई चार्ज है, राइट गाइस, इसको आप इलेक्ट्रिक में रख रहे हो, अगर ये बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा
तो कहेंगे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा तो बोलेंगे इसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगर ये कुछ नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये है किसी बॉडी पर चार्ज को एक्सपीरियंस करने की तरीका। उस बार ये बताए थे जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं या चार्ज बॉडी है वो सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर ही हम चार्ज को डिफाइन करते हैं। हम बोलते हैं कि चार्ज किसी भी मैटर की वह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लिखाए थे, बोले थे चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। राइट गाइस, ये बताए थे। ठीक है, अब गाइस कुछ बताए थे इफेक्ट ऑफ चार्ज। गाइस नेचर में चार्ज के 3 इफेक्ट हैं। ठीक है, ये चार्ज के 3 इफेक्ट हैं, 3 इफेक्ट हैं। पहला इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कब? जब चार्ज रहेगा इसमें तब एक्टिवेट। दूसरा बताए थे मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ कब? जब वो अनएक्सीलरेट करता है तब। अनएक्सीलरेटेड, ठीक है, और जब वो एक्सीलरेट करता है तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। कब? जब एक्सीलरेट करता है। ठीक है, तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है गाइस, तो बोर्ड के एग्जाम में इसमें से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन अब अक्सर आ जाया करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो गाइस हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे सिर्फ यही पढ़ेंगे। कौन सा इफेक्ट? जब चार्ज रेस्ट में हो तब उस रेस्ट में होने के कारण क्या क्या चीज हो सकता है इसके बारे में जानेंगे। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसका बताए थे कि किसी कोई मैटर है उसके ऊपर कैसे पॉजिटिव चार्ज ऊपर हो जाता है, कैसे नेगेटिव चार्ज ऊपर हो जाते हैं। तो आपको बताए थे मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर बताए थे कि किसी भी मैटर का जो लास्ट मतलब पार्टिकल होते हैं, टाइनी पार्टिकल होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एटम। राइट गाइस, और वो एटम जो होता है वो बना हुआ रहता है 3 पार्टिकल से। ठीक है, देयर आर 3 पार्टिकल्स ऑफ एन एटम व्हिच आर आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। These particles are electron, proton and neutron. Proton and neutron are present in the nucleus of the atom and electron revolves around the nucleus. Right there? ये बताए थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसके न्यूक्लियस में मतलब रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके न्यूक्लियस से चारों ओर रिवॉल्व कर जाता है, मूव करते मतलब उसके चारों मूव कर रहा होता है। ठीक है, ये बताए थे। थोड़ा स्ट्रक्चर बताए थे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। राइट गाइस, ये सारी चीज बताया था। ये उसका बताए थे कि जब कोई मैटर अपने इलेक्ट्रॉन को
लिबरेट कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव चार्ज पेयर हो जा रहा है, ठीक है। और कोई मेटल उस इलेक्ट्रॉन को जब ले रहा है वो इसमें नेगेटिव चार्ज पेयर हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किसी कारण होते हैं एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज किसी कारण होते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट है। मेटल एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। यानी कि कहना मतलब ये हुआ कि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतना मतलब दोनों बराबर क्यों रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जितना चार्ज रहता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन में रहता है। इलेक्ट्रॉन माइनस पर रहते हैं, प्रोटॉन में प्लस में रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज जो रहता है वो रहता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड प्रोटॉन में चार्ज जो रहता है वो रहता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन नारी एंड न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसमें कोई चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो तो 0 हो जाएगा और तीनों को ऐड करो तो भी 0 हो जाएगा। इसीलिए जितना प्रोटॉन किसी एटम में जितना प्रोटॉन होने चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन होगा, या जितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतना प्रोटॉन होगा, तब जाकर वो न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। अब ये बताइए ये जो नंबर्स हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम ये है मिनिमम चार्ज, नेचर में इससे कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फ्रीली, फिर बोले फ्रीली यानी इसको फ्रीली डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इससे कम चार्ज भी है वो क्वार्क्स कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके पार्टिकल को कहा जाता है क्वार्क्स। उस क्वार्क्स पर जो चार्ज रहता है वो फ्रैक्शन में रहते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, राइट गाइस, ठीक है। अब बताए थे क्वार्क्स का जो चार्ज रहता है ये इतना रहता है, ठीक है, और इतना रहता है, राइट गाइस। अब क्वार्क्स, नॉन क्वार्क्स का बहुत सारा क्वार्क्स का 6 क्वार्क्स बताए थे। प्रोटॉन जो बना हुआ रहता है 2 अप क्वार्क्स, एक डाउन क्वार्क्स से। न्यूट्रॉन बना हुआ रहता है एक अप क्वार्क्स, 2 डाउन क्वार्क्स से, गाइस। तो वहां हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हम लोग जानना चाहेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, राइट गाइस। तो देखना है प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2, राइट गाइस। today's class I'm going to start from the topic properties of charge, properties of charge, राइट गाइस। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज के प्रॉपर्टीज को हेडिंग बनाएंगे तब जाकर हम लोग, ठीक है। इसका पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं वो है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब इसका क्या मतलब ये हुआ कि चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, राइट गाइस। देखिए 2 बॉडी में जब रब करेंगे, रब करने पर क्या होगा, एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे चला जाएगा, ठीक है, जिसके कारण जिसमें इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिव चार्ज इसमें नेगेटिव चार्ज फिर हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन को दिया वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट गाइस।
तो चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो चार्ज को चार्ज के ट्रांसफर करने की जो विधि है वो आप बाय फ्रिक्शन यानी इसको रब करके कर सकते हो, राइट गाइस। इसको लिखेंगे दूसरा चीज लिख लेते हैं। एक बात और गाइस, एक तो ये हो गया कि दो बजे मतलब रब करेंगे तब चार्ज क्या होगा, एक हजार दूसरे चला जाएगा, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। एक और प्रोसेस है, क्या करो, एक चार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसको चार्ज है, ठीक है। एक अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, वो मेटेलिक अगर है तो चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी पास ले जाओ, टच कराओगे तो उस पर चार्ज स्वतः एपियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके भी हम लोग उस बॉडी किसी बॉडी पर मतलब मेटल बॉडी पर चार्ज एपियर कर सकते हैं, ठीक है। When a body is placed in contact with uncharged metallic body, then some charges goes from charged body to uncharged body, right guys, ठीक है। लेकिन when a charged body is placed in contact with uncharged metallic body, ठीक है, then some charges goes from charged body to uncharged body, right guys। बोले जब दो बॉडी मतलब एक चार्ज, सपोज कीजिए ये क्या है, चार्ज है, ठीक है, ये अनचार्ज है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, मेटेलिक है, इसको हम क्या टच कराएंगे, कॉन्टैक्ट रखेंगे, तब क्या होगा, इस जो चार्ज बढ़ेगा कुछ चार्ज इस पर एपियर हो जाएगा। अब कैसे होगा तुम आगे जानेंगे, ठीक है, बस इसके बाद जानेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जान लीजिए, तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा है चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है गाइस। चार्ज जो होते हैं वो कंजर्व होता है, चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि देखिए कंजर्व मतलब क्या होते हैं कि चार्ज को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, ठीक है। अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, तुम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, चलिए इसमें हम चाहते हैं कि चार्ज बनाना चाहते हैं तो कैसे चार्ज बनेगा, बनेगा नहीं, इसमें चार्ज एपियर करा सकते हैं, ठीक है, उससे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बना नहीं सकते हैं, इससे क्या होगा, एपियर होगा, और ये जो क्या अधिक से अधिक क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहे इसे अंदर इलेक्ट्रॉन बन जाए तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है,
ठीक है। तो मतलब ये हो गया कंजर्वेशन चार्ज का ये हो गया, कहते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट गाइस? दिस इज कॉल्ड चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, तो बोल सकते हैं charges can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one body to another body। ठीक है, एक तो ये करने का तरीका है। ठीक है, एक और करने का तरीका है। ठीक है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोई सिस्टम है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा। सपोज दैट ये मान सपोज कीजिए कुछ चार्ज है, इसमें कुछ चार्ज है, इसको क्या करते हैं, एक पन्नी में बांध कर रख देते हैं, पॉलीथीन में बांध कर रख देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सपोज इसमें 4 कूलम चार्ज था, इसमें मान लीजिए 10 कूलम चार्ज था ए और बी पर। अब देख रहे हैं कि इस पर 7 कूलम हो गया, इसमें भी 7 कूलम हो गया है, इससे भी 7 कूलम है। ठीक है, सॉरी माइक्रो कूलम है, इसमें 7 माइक्रो कूलम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों को क्या कर रहे हैं, मतलब पहले क्या था, इस पर 10 माइक्रो कूलम था, इस पर 4 माइक्रो कूलम था। ठीक है, बाद में क्या किया, दोनों का शेप और साइज बराबर था। ठीक है, उसको क्या किया, हम किसी वस्तु में बंद करके रख दिए। ठीक है, कुछ समय बाद हम देखते हैं इसमें 7 आ गया, इस पर भी 7 आ गया। ठीक है, अब तो अगर हम टोटल चार्ज हम जब हम अरे इस पर 7 आ गया, इस पर 10 था, 3 चार्ज कहाँ गया, इस पर 4 कूलम चार्ज था, अब इसे 3 माइक्रो कूलम चार्ज कैसे आ गया, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तब देखते हैं कि इससे इस बॉडी का 3 कूलम चार्ज जो है, 3 कूलम चार्ज जो है इस पर आ गया है। ठीक है, और हम देखते हैं कि पहले कितना चार्ज था, दोनों मिला करके इस पर था 10, इस पर था 4, दोनों मिला करके 14 माइक्रो कूलम चार्ज था। अब देखिए अब कितना है, अब भी क्या है, 14 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज कहीं नहीं गया है, उस सिस्टम के अंदर ही है, लेकिन वह क्या है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला गया है। ठीक है, लेकिन अंदर में ही है ना, पहले भी 14 माइक्रो कूलम चार्ज था, अब भी है 14 माइक्रो कूलम चार्ज। राइट गाइस, यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है, इसको हम दूसरे वाले बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स total charge of an isolated में कैसे लगा होगा, total charge of an isolated system is conserved। मतलब ये हो गया कि सपोज कीजिए एक सिस्टम है, बहुत सारा चार्ज है, ये सब चार्ज है। ठीक है, चलिए इसमें 1 माइक्रो कूलम, ठीक है, ठीक है, इस पर 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, इस पर 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, 5 माइक्रो कूलम है। अब इसको क्या किया, जो करके मिक्स कर दिया, मिक्स करके इनिशियल स्टेट में ये इनिशियल। ठीक है, उस समय इसको आपस में मिक्स कर दिए, तो हम देख रहे हैं क्या हो गया है,
सपोज कीजिए सपोज कीजिए सपोज कीजिए सपोज कीजिए सपोज कीजिए इस पर आ गया 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, इस पर आ गया -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अब पूछा बताओ इस पर कितना चार्ज आएगा, कितना आएगा, इसका सवाल बन जाएगा। मतलब क्या हो गया, चार्ज कम होनी चाहिए, पहले जितना था उतना बाद में रहना चाहिए। तो गैस क्या कर सकते हैं, तो यानी कि ये लिख सकते हैं ना, तो 1 माइक्रोकूलम 1 5 1 6 में से 10 गया, सॉरी 6 में से 10 गया, कितना हो जाएगा -4 माइक्रोकूलम। अब ये सब कितना होनी चाहिए, तो -4 होनी चाहिए। चलिए इसको x मान लेते हैं, तो हो जाएगा 5 और 5 ये 0 हो गया, x बराबर -4, यानी कि थर्ड पार्ट में कितना होनी चाहिए, -4 माइक्रोकूलम चार्ज होनी चाहिए, ठीक है, तब वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हो। कंजर्वेशन का यूज बहुत जगह किया जाते हैं, जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसमें भी कंजर्वेशन न्यूक्लियर मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, नोट करते हुए जाएंगे जाएंगे चुप चुप चुप। जो अब वो जो पढ़ेंगे वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। Additivity of charge. What is this? Additivity of charge. तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि चार्ज को आप अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हो। All charges present in a system can be added algebraically, not vectorically, because charge is a scalar quantity. Charge is a scalar quantity, so it cannot be added from vectors law. Right guys? So लिख सकते हैं all charges of an isolated system can be added algebraically. All charges of an isolated system can be added algebraically. कोई isolated system है Q1 -Q2 Q3, ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो ये 5 है, ठीक है। तो क्या मतलब इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, इस सिस्टम का नेट चार्ज हो जाएगा Q1 -Q2 प्लस Q5 प्लस Q3, राइट गाइस, ये हो गया। इट शोज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज को शो कर रहा है, राइट गाइस। चलिए नोट कर लिए। अब जो हम पढ़ेंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का, ठीक है। ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड हो इसके लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। चलिए
अब देखिए दूसरा है, चौथा है चौथा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन चार्ज मीन्स, देखिए पर क्वांटाइज मतलब समझ रहे थे, इसका मतलब क्या होता है? क्वांटाइज मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे वर्ड है क्वांटाइज। ठीक है, इसका मतलब क्या? क्वांटाइज मतलब होते हैं कि जब किसी बॉडी के पास सर्टेन सेलेक्टेड वैल्यू हो, सर्टेन सेलेक्टेड वैल्यू हो, राइट गाइस, तब वो हम कहते हैं वो क्या है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। व्हेन अ क्वांटिटी हैव सर्टेन सेलेक्टेड वैल्यू, देन द क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। ठीक है, मतलब उसमें क्या सर्टेन सेलेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, मतलब उससे अगर कोई वो देगा एक सर्टेन वैल्यू ही देगा, लगा सर्टेन वैल्यू लेगा। एग्जांपल यही समझिए, मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, बहुत सारा मार्कर है। ठीक है, आप मार्कर खरीदने के लिए जाओगे तो या तो 1 खरीदोगे, या तो 2 खरीदोगे, या 3 खरीदोगे, या 10 खरीदोगे, या 20 खरीदोगे। आप तो 1.5 पौने नहीं खरीदोगे। अब नहीं इसी हमको आधा मार्कर चाहिए, 1.5 मार्कर चाहिए, नहीं ना, तो यहाँ मार्कर क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड बॉडी बोल सकते हैं, क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक इसी तरह किसी बॉडी से जब चार्ज ट्रांसफर होते हैं या वो बॉडी चार्ज लेता है, ठीक है, तो चार्ज एपियर होना किसे डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉन पर। तो मतलब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक सर्टेन वैल्यू होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। मतलब कोई बॉडी या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, या 10 इलेक्ट्रॉन लेगा, या 20 इलेक्ट्रॉन लेगा। कभी ये नहीं लगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन, जी नहीं, ये नहीं लगेगा। इसीलिए चार्ज जो है वो क्या है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। ठीक है, आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें है फोटोन है। ठीक है, तो फोटोन के पास जो एनर्जी रहता है, वो भी क्या है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। ठीक है, आप पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम भी जो है ना वो क्वांटाइज्ड है। इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं h/2 पाई, वो भी क्या क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो जिस किसी क्वांटिटी के पास सर्टेन सेलेक्टेड वैल्यू होगा, ठीक है, वो क्वांटिटी कहलाते हैं क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कहलाते हैं। एक बार रुकिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, लिखिए ऑल दोज फिजिकल quantities which have certain selected value, certain selected value, that is multiple of integer, then the quantities are
called क्वांटाइज, क्या कहा जाएगा, क्वांटाइज कहा जाएगा। ठीक है गाइस, अब चार्ज बना होता है क्वांटाइज में समझ गए कि बोले ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव सर्टेन सिलेक्टेड वैल्यू दैट इज इन मल्टीपल ऑफ इंटीजर मल्टीपल में हो। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो वैल्यू है वो इंटीग्रल मल्टीपल में हो, ठीक है, तब बोले वो क्या क्वांटाइज क्वांटिटी है। राइट गाइस, तो लिखेंगे चार्ज क्या है, तो मालूम चाहिए चार्ज जो ट्रांसफर होते हैं वो किसमें, इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। ठीक है, देयरफॉर charge is also quantized because it appears on a body in इंटीग्रल मल्टीपल। ये कैसे पेयर होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। दैट इज क्योंकि कितना होगा प्लस माइनस एन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इक्वेशन आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पहला इक्वेशन ये है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पी, वेयर एन क्या है, एन है इंटीजर है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, सो इसका वैल्यू तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में डाल देना, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब कोई बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर इतना कम हो रहा है तो बोले कि वो क्या है, क्वांटाइज क्वांटिटी है। ठीक है, तो चार्ज हमेशा इसके फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसफर, या 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा या 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इस ये जो फॉर्मूला है ये बता रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बता रहे हैं। राइट गाइस, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए सब क्वेश्चन किसी पूछा जाएगा ये बता दे रहे हैं, प्लीज पहले नोट कर लेंगे। चलिए नोट कर लिए, चलिए बता रहे हैं मेरा राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा, फास्ट होते हैं ना इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो गाइस चलिए सब क्वेश्चन से पूछा जाएगा। देखिए बहुत प्यार से क्वेश्चन करते हैं, पता है कैन अ बॉडी हैव कूलम चार्ज। ठीक है, तो इतना चार्ज किसी वस्तु पर रहेगा, क्या ना बॉडी है 3.2 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज, क्या किसी बॉडी पर इतना कूलम चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो गाइस ऐसे जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम बनाएंगे कैसे, तो अब मालूम होनी चाहिए चार्ज होना क्या होता है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। अब यहाँ प्लस में दिया हुआ है तो प्लस वाला ही होगा। ठीक है गाइस, देख सकते हैं एन। तो गाइस क्या करना, इससे हम एन का वैल्यू निकालेंगे। अगर एन का वैल्यू इंटीजर में आ रहा है तब इसका आंसर होगा यस, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कितना दिया हुआ है, मैं 3.10 कूलम। ठीक है, कितना कूलम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर 10⁻⁹ कूलम। राइट गाइस, तो लिख सकते हैं n इक्वल्स क्या होगा, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा -3 × 10⁻⁸ कूलम अपॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
ठीक है, ये तो हो गया 2 हो गया, ऊपर जाएगा ये होगा 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10, यानी कि 20 हो गया, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन प्लस है ना, मतलब क्या वो दे रहा है किसी को कितना इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे एन वैल्यू आ जाता है 2.5 आ जाता है, 20 नंबर 2.5 आ जाता है, या मान लीजिए 19.9 आ जाता है, तो बोले वो क्वांटाइज नहीं है, पहले इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्या बोल रहे हैं फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो आप कहोगे क्वार्क्स क्या है, क्वार्क फ्रैक्शन है, लेकिन क्या क्वार्क्स अकेला कहीं पर जाता है, अपने सारे इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं ना, तो क्वार्क्स के टोटल चार्ज किससे चार्ज बराबर है, इलेक्ट्रॉन चार्ज बराबर है, तो जब भी जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जितने क्वार्क्स से बना हुआ है उतना चार्ज लेकर जाएगा, यानी कि टोटल चार्ज जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻³ कूलम हो जाएगा, तो कभी फ्रैक्शन चार्ज आता ही नहीं है, तो फिर इसको नोट कर लेंगे। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको मिटा दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो क्यू निकाल एन की वैल्यू निकालेंगे, अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है तो आंसर होगा नो, और फ्रैक्शन इंटीजर में आ रहा है तो बनेंगे यस, नॉट गैस। चलिए, तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा प्रॉपर्टीज था, ठीक है। अब तो गैस हम लोग जान गए कि चार्ज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या चीज है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यह जानेंगे कि किसी बॉडी पर चार्ज अपेयर करने का प्रोसेस क्या है, वे कितना है, ठीक है, वेज टू चार्जिंग, ठीक है, चार्ज करने की वेज क्या है, कितना वेज है, राइट गाइस। तो ये बनने जा रहे हैं, तो हेड डालेंगे वेज ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, वेज ऑफ चार्जिंग बॉडी, ठीक है, चार्जिंग बॉडी का वेज कितना वेज है, ठीक है। तो क्या है चार्जिंग ऑफ बॉडी का वेज जो है वो 3 वेज है, ठीक है। तो किसी बॉडी को हम 4 रूप में कर सकते हैं, पहला है बाय फ्रिक्शन, ठीक है, बाय फ्रिक्शन। तो ये क्या होते हैं, ये कह रहा है कि जब दो बॉडी को रब करेंगे, ठीक है, इसमें रगड़ेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण इट बिकम्स पॉजिटिवली एंड इट बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली हो जाएगा, ये नेगेटिवली हो जाएगा, दोनों बीच फोर्स अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, तो वोल्टेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोलते हैं क्या चार्ज आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया बाय फ्रिक्शन, जैसे बोले वो व्हेन two bodies are rub each other, then some electrons comes on either body from either body, right guys? Due to these electrons both body becomes charged,
राइट गाइस। तो कोई हम दो क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। मान लीजिए ये है, ठीक है, एक ये है, इसको रब कर रहे हैं आपस में, इसको हम रब कर रहे हैं, इसको आगे पीछे ऐसे करके रब कर रहे हैं, ठीक है। होगा क्या, सपोज कीजिए इसने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। तो ये होगा क्या, ये बॉडी है, उसने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन देगा इसका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आगे कभी फोर्स अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, तब हम कहेंगे फोर्स अट्रैक्शन डेवलप हो गया है, बोलेंगे तो चार्ज आ गया है, ठीक है। गाइस, कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा, कौन सा लेगा, ठीक है, तो वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। इस बात ना कि हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो यही देगा, ठीक है। उसके लिए एक चार्ट है, उस चार्ट को याद रखना होगा, तब जाकर बता सकते हो कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा लेगा, ठीक है गाइस। तो चलिए, तो ये है बाइफ्रैक्शन। फिर दूसरा है, तीसरा है बाइकंडक्शन। बाइकंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी से टच कराओगे, ठीक है। तो टच कराने के कारण होगा क्या, जो चार्ज बॉडी है उसका जो चार्ज है वो अनचार्ज बॉडी पर आ जाएगा, ठीक है। कंडक्शन जो होगा सिर्फ किसमें होगा, मेटेलिक बॉडी में, किसमें, मेटेलिक बॉडी होगा, ठीक है, सब पर नहीं होगा, मेटेलिक बॉडी में, ठीक है, कंडक्शन। तो गाइस इसके लिए क्या करेंगे, सपोज कीजिए चले, सपोज कीजिए इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमको ले जाना है, कहाँ ले जाना है, ये चार्ज हो गया, अनचार्ज के पास ले जाना है, ठीक है। ये अनचार्ज है, अनचार्ज करने मतलब क्या, अनचार्ज वाले के पास चार्ज नहीं रहते हैं, जी रहते हैं, लेकिन सही क्या चार्ज पार्टिकल नहीं रहता है, जी रहते हैं, लेकिन इसका नेट चार्ज क्या है, जीरो है, इतना इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन, ठीक है। तो होगा क्या, भी क्या होगा, अभी नहीं होगा, इसको टच कराना पड़ेगा, ठीक है। अब जो इसको टच कराएंगे तो क्या होगा, टच कराने पर ये इनिशियल स्टेट में है, ये इनिशियल स्टेट में है, दोनों क्या दूर दूर है, ठीक है। अब इसको हम इसको टच करा रहे हैं, चलिए इस मुन्ना को इसको यहाँ पे टच करा रहे हैं, टच करा दिए। अब टच करा होगा क्या, तो ये क्या करेगा, ये 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 जब से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसमें क्या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इसको अलग कर लेंगे, ठीक है, अब इसको अलग कर लेंगे, अलग करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। अब बात रहा कि इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो गाइस अगर इस मेटल सेम है, शेप सेम है, साइज सेम है, तो आधा आधा चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए इसको 10 माइक्रोकूलम चार्ज है गाइस, तो इन दोनों का सेम साइज मटेरियल सेम है, तो इस पर भी 5 हो जाएगा, इस पर भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आधा चार्ज उसको दे देगा, तो ये है कंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या कराया जाता है, टू बॉडी को टच कराया जाता है, ठीक है। हो सकते हैं 1 2 या लिखो 1 चार्ज bodies
touched with uncharged body, then the charged body gives some charge to uncharged body. Right guys, as shown in figure दिखा चुके हैं। तो कंडक्शन ये होते हैं कि आप जब जो एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, एक ये मेटेलिक के लिए होता है, मेटेलिक बॉडी के लिए, ठीक है, उसको टच कराओगे, टच कराए, हटा लिए, चार्ज आ गया, ठीक है, शेप साइज मटेरियल सेम है, दोनों पर आधा आधा चार्ज आ जाएगा। राइट गाइस, चलिए नोट डाउन क्विकली मिटा दें, मिटा दें, अब है तीसरा है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है इंडक्शन में, क्या होता है, क्या होता है इंडक्शन, पकड़ना क्या है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज इंसुलेटिंग बॉडी पास ले जाएंगे, एक इंसुलेटर पास ले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखते होंगे, अरे ये खेले होंगे अपने, जब आप मतलब क्या बोले स्कूल में रहे होंगे तब की बात बोल रहे हैं। तब क्या करते हैं कि एक पेन लेते हैं, अपने बालों में इसको रब करते हैं, रब करने बाद कागज के पास ले जाते हैं, इसे जो पेपर पास ले जाते हैं, उसमें क्या होता है, कागज में इसको चिपकने लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर इंडक्शन के कारण होता है। अब कैसे होता है हम इसमें समझेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, प्रश्न आते हैं, ये जो है क्या है, चलिए इसको क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम एक अनचार्ज वाले पास ले गए, अनचार्ज वाले पास ले गए, ठीक है। जो इसे पास ले जाओगे तो अनचार्ज वाले मतलब ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर पास, ठीक है। इसके पास जब ले जाओ, इंसुलेटर में क्या आता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना है निगेटिव चार्ज, ठीक है। जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव इंसुलेटर में भी रहता है। तो जो इसको आप उसके पास ले जाओगे तो होगा क्या, इसमें जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो बताए ना सिमिलर चार्ज क्या होता है, रिपल्सन होते हैं, वो क्या करेगा, सब पॉजिटिव रिपेल करेगा, ठीक है। ऐसे जितना निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो होगा क्या, तो यहाँ पर कुछ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों एंड पर, ठीक है। जब इसको पास ले जाएंगे, टच कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें टच कराने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू टच इट, गाइस। तो ये जो है इसको इंडक्शन कहा जाते हैं, ठीक है। हमें किसी बॉडी को चार्ज नहीं करना। अब जो ही इसको हटाओगे ये सिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब होके न्यूट्रल हो जाएगा। अभी भी चार्ज बिना चार्ज के जीरो है, पहले भी था, लेकिन इसके कुछ फिक्स अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट कुछ फिक्स हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अरेंजमेंट जो है कुछ फिक्स हो गया है, फिर चार्ज इधर आ गया, फिर इधर आ गया, उधर चला गया, ठीक है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम। तो ये होता है, इसको पास ले जाओगे तो
अब जो इसको हटाओगे तो पूरा आपस में मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि इस बॉडी पर जो है ना कोई नेगेटिव चार्ज लेकर हो, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो आप करो क्या, अर्थिंग कर देते इसको, अर्थिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको अर्थिंग कर दे रहे हैं, अर्थ लगा देते हैं, ठीक है। ये है अर्थ है, अब मालूम होनी चाहिए अर्थ जो है वो इलेक्ट्रॉनों की सागर है। अर्थ में ह्यूज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज आपको मालूम होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। कौन करते हैं? तो नेगेटिव चार्ज में से पॉजिटिव चार्ज कैनॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट गाइस? ओनली नेगेटिव चार्ज कैन मूव। नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो होगा क्या, यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है धरती क्या करेगा, उसके उतना ही इलेक्ट्रॉन को वो इसको दे देगा, उसको उसको यहाँ पर उतना इलेक्ट्रॉन आ करके इसको जीरो कर देगा, ठीक है। अब एक्सेस में क्या आ गया, रह गया इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है। ये चार्ज जीरो, ये इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस ये सब जीरो से बचा क्या, आ गया, ठीक है। इसको रिमूव कर देंगे, कर भी देंगे, तब क्या हो जाएगा, इस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं इसको पॉजिटिव चार्ज आए तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज रॉड को पास ले जाना पड़ेगा, ठीक है, अर्थिंग हमेशा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कहा जाता है इंडक्शन, ठीक है। क्या कहा जाता है, इंडक्शन। गाइस एक बताओ, इंडक्शन आपको कराना है, ठीक है, इसकी प्रोसेस है कि इसका जो इसमें जो चार्ज है, ये नेट चार्ज क्या है, क्यू है, चार्ज पार्टिकल क्या है, क्यू है। नेट चार्ज में क्या, चाहे नेगेटिव चार्ज क्यू हो चाहे पॉजिटिव चार्ज क्यू हो, दोनों क्यू है, ठीक है। तब ये क्यू का वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू इसका क्यू से होनी चाहिए, फ्राइडे के अनुसार, ठीक है, किस अनुसार, फ्राइडे के अनुसार कंडीशन है इंडक्शन का, तो ही होगा इंडक्शन, ऐसा नहीं होगा इंडक्शन, समझा? तो ये होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लें, तो गाइस ये था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है गाइस। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप नए हो और चाहते हो कि आप इसी तरह नए नए कंटेंट के साथ पढ़ें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जब कभी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो राइट, ठीक है। तो इसी तरह गाइस पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है गाइस। एक बात और, अगर आप IIT की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि हम IIT के लेवल के भी कंटेंट इसमें दें, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। गाइस आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप यहाँ से IIT की तैयारी बहुत ही ईजीएस्ट वे में कर सकते हो। हम इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े करूँगा सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, जानेंगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद तो